नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सदाकत आश्रम में मैंने एक सवाल उठाया था कृष्णा अल्लावरू से कि एक नारा लगा था कन्हैया कुमार के पटना आने पर। वो नारा यह था कि हमारा सीएम कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो। इस पर कृष्णा अल्लावरू ने चुप्पी साध ली थी। कृष्णा और कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। आज फिर वही हुआ। आज जब पूछा गया कृष्णा अल्लावरू से कि कन्हैया कुमार ने बोला है कि ये तो बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दल हमारे अगर महागठबंधन का कोई है तो वो राजद है। इस पे फिर से वो चुप्पी साधे थे और उनका रवैया था वो थोड़ा गर्मा गया था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक शर्मा, हमारे संपादक। सर ये बताइए, आज क्यों इतना गर्मा गया? अब तो पूरा क्लियर है। फिर नहीं क्लियर है ना, यही तो बात है कि लग रहा था कि क्लियर है, लेकिन आज जो संदेश दिया कृष्णा अल्लावरू ने उससे साफ है कि क्लियर नहीं है। यहाँ के सबसे बड़े प्रभावी, सबसे असरदार फैसले लेने वाले अथॉरिटी कांग्रेस में कौन है? कृष्णा अल्लावरू। क्योंकि कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कांग्रेस का प्रभारी होता है किसी भी स्टेट में, सिर्फ बिहार में नहीं। जो कांग्रेस का प्रभारी होता है उसे राहुल गांधी परिवार का दूत माना जाता है और सबसे ज़्यादा पावर होता है उसके पास निर्णय लेने का। तो जब तक कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस तरह से रिएक्ट करेंगे तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट होने पर, तब तक यह साफ है कि कोई कितना भी कुछ बोल लें, अखिलेश सिंह कितना भी कुछ बोल लें, कन्हैया कुमार कितना भी कुछ बोल लें, सीएम कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस को मंजूर नहीं है तेजस्वी यादव। आज कृष्णा अल्लावरू ने साफ संकेत दे दिया। देखिए क्या हुआ है। हुआ ये कि कृष्णा अल्लावरू निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, पत्रकार उनसे पूछते हैं, कई सवाल वो अच्छे से जवाब देते हैं। लेकिन जैसे ही पत्रकार यह सवाल करते हैं कि यह बताइए कि कन्हैया कुमार जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट हैं। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव पीछे तेजस्वी सीएम पीछे और आइडिया होगा। कन्हैया कुमार ने घोषणा किया था कि तेजस्वी यादव मंत्री बनेंगे। इलेक्शन कमीशन के रिवीजन का हम सख्त विरोध करते हैं। इस रिवीजन का एक ही मतलब है कि जो वोटर लिस्ट पे धांधली वो बैकडोर से कर रहे थे, वो अभी चुनावी आयोग के सहमति से करेंगे। तो इसमें हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है, इसका संघर्ष करेंगे, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये गरीब, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज़ सबके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। चुन चुन के इनको हटाने की साजिश। महागठबंधन के इस पर उनका पूरा चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल गया और वे ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं और दूसरी बातों का जवाब देने लगे। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार हैं। पत्रकारों ने फिर सवाल किया और पूछा कि कन्हैया कुमार ने ऐसा ऐसा कहा है। इसके बाद जो उन्होंने किया वो कम से कम कृष्णा अल्लावरू से एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि अब हो गया, अब चलिए, और उन्होंने कहा कि अब हो गया, अब चलिए पीछे चलिए, अब हमको भी जाने दीजिए। कृष्णा पूरा इग्नोर कर दिया। इग्नोर भी करते तो चल जाता कि चलो नहीं सुने होंगे, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। सीधे सीधे तीखा हो गया और तीखापन बातचीत में दिखा, तीखापन यह कहने में दिखा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कृष्णा अल्लावरू बहुत ही पेशेंस के साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं जवाब नहीं दूंगा, अब आप लोग पीछे चलिए, और निकलने की कोशिश करने लगे और निकल ही गए। फिर मतलब एकदम साफ है कि कन्हैया कुमार ने जो कहा है कि कृष्णा अल्लावरू का जो स्टैंड है उससे अलग है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव होंगे और भी कई नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने आज जिस तरह का संकेत दिया है उससे एकदम साफ है कि अभी भी कांग्रेस के दिमाग में, कांग्रेस आला कमान के दिमाग में, कांग्रेस लीडरशिप के दिमाग में कई तरह की प्लानिंग चल रही है। और प्लानिंग यह है कि हो सकता है कि जो जिस तरह से सीटों को लेकर नेगोशिएट कर रही है कांग्रेस, कि अगर नहीं मिलता है जवाब, मन माकूल वादा नहीं मिलता है, तो यह भी हो सकता है कि कांग्रेस ना करे घोषित।
क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने आज जो संकेत दिए हैं वो एकदम साफ हैं कि वे कितने ज़्यादा गंभीर हैं। और देखिए, कृष्णा अल्लावरू कुछ बोलते हैं तो वो कृष्णा अल्लावरू नहीं बोलते हैं, वे दिल्ली से लौट कर बोलते हैं, मतलब वो राहुल गांधी बोलते हैं। अगर कृष्णा अल्लावरू कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब है कि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोल रही हैं। तो कृष्णा अल्लावरू की बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, वो कांग्रेस हैं बिहार में। तो अगर कृष्णा अल्लावरू ने साफ साफ इस बात का जवाब देने से तीखे ढंग से मना कर दिया, कन्हैया कुमार का नाम लेकर पूछा पत्रकारों ने, इससे साफ है कि कन्हैया कुमार को यह बताने वाले हैं कृष्णा अल्लावरू कि उनके इस बयान को से कांग्रेस नेतृत्व, कृष्णा अल्लावरू खुश नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से यह, अगर उन्हें यह कहना होता तो वे कुछ और कह सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तीखे ढंग से कहा कि अब मैं जवाब नहीं दूंगा, आप पीछे हटिए, और इसके बाद उनके चेहरे का पूरा बहाव, उनका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गया। तो अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, हर बात नेता, पॉलिटिशियन शब्दों से नहीं कहते हैं, कई सारे बात बॉडी लैंग्वेज से कहते हैं, कई सारे बात चेहरों के हाव भाव से कहते हैं। कैसे आपने कहा कि जब आपने सदाकत आश्रम में पूछा था, कृष्णा अल्लावरू से आपने ही पूछा था ना, तो आपने पूछा कि कन्हैया कुमार जब आए एयरपोर्ट तो NSUI कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ नारे लगाए कि बिहार का CM कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब आप जिद पर अड़ गई कि नहीं आप जवाब दीजिए इसका, कि ऐसा नारा लगा है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी हमारा मुद्दा नौकरी दो पलायन रोको है, हमारा मुद्दा बिहार का विकास है, बिहार में रोजगार के अवसर क्रिएट करना है, जो भी इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा हम उसे अपना दुश्मन मानेंगे। इससे बड़ा कोई बयान हो सकता है क्या? इससे तीखा तो यह भी बयान नहीं होता कि हम कन्हैया कुमार को शोकॉज कर देंगे, वो भी कम ही तीखा होता कि आप ऐसा कैसे ऐसे नारे आपके इसमें कैसे लग गए। इतनी बड़ी बात कि जो भी मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा उसे हम अपना दुश्मन मानेंगे, मतलब साफ है कि इस तरह की चीज़ें उन्हें मंजूर नहीं थी। और अब यह भी मंजूर नहीं, उस समय यह मंजूर नहीं था कि कन्हैया कुमार के स्वागत में यह नारा लगे कि बिहार का CM कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, यह मंजूर नहीं था। इसको साफ संकेत उन्होंने दे दिया कि जो ऐसी कोशिश करेंगे उन्हें कांग्रेस का दुश्मन माना जाएगा, दोस्त नहीं माना जाएगा। और आज उन्होंने यह संकेत दे दिया कि कन्हैया कुमार ने जो यह कहा है कि तेजस्वी यादव CM कैंडिडेट होंगे, इससे वे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और कन्हैया कुमार को वे मैसेज दे देंगे कि उनके इस जो बयान है, उनके इस बयान को वो अच्छे लाइट में नहीं देखते हैं। मतलब यह हो सकता है कि दोनों के बीच कम से कम, क्योंकि कन्हैया कुमार कम पावरफुल नहीं है, कन्हैया कुमार को सीधे सीधे राहुल गांधी का आशीर्वाद है, और कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता हैं कि उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज वे अगर कांग्रेस छोड़ना भी चाहेंगे तो उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टियाँ तुरंत उन्हें अपना लेगी। तो कन्हैया कुमार के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। और कन्हैया कुमार कांग्रेस क्यों छोड़ेंगे? कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का वरद हस्त हासिल है। कन्हैया कुमार को जितना राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रमोट कर रहे हैं उतना शायद ही भारत में बिहार के कम से कम किसी नेता को प्रमोट कर रहे हैं। जब गुजरात में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सारे लोग बैठे हुए थे। जब कन्हैया कुमार भाषण दे रहे थे तो सोनिया गांधी ने ताली बजाई। यह आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया, ये तो छोटी सी बात है, सोनिया गांधी ने ताली बजा दी तो। लेकिन जो कांग्रेस को जानते हैं उनके लिए पता है कि सोनिया गांधी का राष्ट्रीय अधिवेशन में किसी भी नेता के भाषण पर ताली बजाना यह मैसेज देने की कोशिश है पूरे भारत में, क्योंकि पूरे भारत के तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, बड़े छोटे तमाम नेता मौजूद थे, जो भी कुछ भी दमखम रखते हैं वे वहाँ पहुँचे थे, उन्हें बुलाया गया था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। तो उसमें आप समझिए कि यह मैसेज देने की सीधे सीधे कोशिश कि कन्हैया कुमार कितने क्लोज हैं सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, गांधी परिवार के, ताली बजाकर यह मैसेज दिया था सोनिया गांधी ने। तो अब कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू के बारे में सब कोई जानता है कि वे राहुल गांधी के कितने ट्रस्टवर्दी हैं। तो यह हो सकता है कि राहुल गांधी के 2 ट्रस्टवर्दी कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू में ठन जाए, और फिर देखिए राजनीति में आगे क्या होता है। राहुल गांधी दोनों को मनाते हैं या कन्हैया कुमार को समझा लेते हैं कृष्णा अल्लावरू की ऐसी बयानबाजी नहीं करनी है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, क्या कन्हैया कुमार का जो ये स्टेप था वो कहीं ना कहीं एक टकरार को लेके आएगा कृष्णा अल्लावरू के साथ? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।